हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो ऑलरेडी हम मटेरियल वेरिएंसेस के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम जो देखने जाएंगे वो है मिक्स वेरिएंस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम मिक्स वेरिएंस का न्यूमेरिकल देखेंगे। हम ये उम्मीद करके आए हैं कि आपको जो थ्योरी का सेशन कवर कराया था और जो फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन किए थे, आप उन फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे से समझ के और उनको अंडरस्टैंड करके और मेमोराइज करके इस न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपने फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किया है, फॉर्मूलाज कवर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ उसको कवर कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल देते हैं। देखिए, जब भी मिक्स वेरिएंस की बात आती है, ठीक है, तो ये यूसेज वेरिएंस यानी क्वांटिटी वेरिएंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले आपको वेरिफिकेशन चार्ट बना देती हूँ, देन विल डू द न्यूमेरिकल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इधर हो जाएगा, ये आपका आता है मटेरियल यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस, एंड देन ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, डेट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मटेरियल आपको गिवन है ए एंड बी। ठीक है, स्टैंडर्ड डाटा गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्वांटिटी गिवन है आपका, या डिटेल लिख लीजिए, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹12, एंड बी गिवन है आपका 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10, और एक्चुअल इंफॉर्मेशन गिवन है आपका ए का है 160 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹13 एंड 140 यूनिट्स, बी का है 140 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि मटेरियल ए का शॉर्टेज हो गया है। ठीक है, ठीक है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, मटेरियल ए का शॉर्टेज हुआ है, तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। तो एक्चुअल में अब मटेरियल जब आपको शॉर्ट हो जाता है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करते हो। ठीक है, प्रोडक्शन की। तो जो चेंजेस है वो ये आया है कि अब जो ए को कंज्यूम करेंगे, यानी ए का जो कंजप्शन है वो हो जाएगा रिड्यूस बाई 15%। ठीक है, और बी का जो है कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा बाई 30%। ठीक है, तो क्वेश्चन की ये डिमांड है कि मटेरियल का जो ए का जो अवेलेबिलिटी है वो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, इसीलिए दोनों के मिक्स में चेंजेस है। तो अगर आपको थ्योरी याद होगी, जिन्होंने थ्योरी कवर की है, अगर आपको थ्योरी याद हो तो वहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट इसमें डिवाइड किए थे आपको। एक जहाँ पे आपका जो एक्चुअल वेट है मिक्स का वो डिफर करता है, और दूसरी जगह पे डिफर नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉन डिफरल वाला है, जहाँ पे जो एक्चुअल वेट है वो डिफर नहीं कर रहा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट कर लेंगे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। अब आपको देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस ही केवल कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अगर मटेरियल कॉस्ट प्राइस सारे वेरिएंस कैलकुलेट करने होते तो मैं फिर से बोलती आपको कि आप टेबल बनाओ, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरा मेन मोटो है कि आपको मिक्स्ड वेरिएंस पे कमांड होनी है। ओके, तो हम केवल मिक्स्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब ये होता है कि ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक्चुअल कंजप्शन के डिसीजन मेकिंग में कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, तो हमारे जो मटेरियल्स थे उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो मटेरियल ए एंड बी। ठीक है, मटेरियल ए जो था आपका, अगर हम देखें तो आपका मटेरियल ए
जो है वो है 200 यूनिट्स और बी है 100 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स है, तो ये 200 यूनिट्स में हम 15% माइनस कर देंगे, क्योंकि 15% रिडक्शन की बात हुई थी ना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 170 यूनिट्स। हम रिवाइज कर देंगे एज पर एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो है स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और ये था आपका 100 यूनिट, जो कि इंक्रीज हो रहा है 30% से। क्लियर हुआ आपको क्यों जरूरत पड़ी रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स की? क्योंकि स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर लिया, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में कुछ चेंजेस आ गए, उनकी वजह से हमें ए का मटेरियल जो है वो 15% गिराना पड़ा और बी का मटेरियल 30% बढ़ाना पड़ा। तो इसीलिए अब हमें रिवाइज स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी अगर हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी चेंज नहीं आएगा, मटेरियल यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये जो रिवाइज्ड है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए है, राइट। फॉर्मूले की ओर चलते हैं हम। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ठीक है, और ब्रैकेट में अब आ जाएगा आपका, वैसे हम लोग लिखते थे जब मटेरियल, क्योंकि ये किससे निकल कर आया है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है, अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये यूसेज वेरिएंस से निकल के आया है। तो एक चीज तो ये दिमाग में सेट कर लो, यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट रखते थे और ब्रैकेट में रखते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फिर से मैं बता रही हूँ, थोड़ा ना आप थोड़ा सा अपना स्केल भी यूज करेंगे। देखिए क्या इसका फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला था, ठीक। अब ये इसी में से निकल कर आया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस से ही निकल कर आया। तो अब फॉर्मूले में क्या चेंज है, बस ये हो रहा है स्टैंडर्ड रेटिंग, अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हो रहा है। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे क्लैरिकल थिंकिंग आप अपनी खुद भी क्रिएट करेंगे, राइट। ओके, तो चलिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप फुल फ्लैश लिखेंगे माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अब मटेरियल ए एंड मटेरियल बी का, तो मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस हम देख लेते हैं कितना है, 12 रुपीज़ है और ये आपका है 10 रुपीज़ है, ठीक है, 12 एंड 10, और यूनिट ये कितना है 160 एंड 140 रुपीज़, 12 रुपीज़ 10, और रिवाइज तो आपने खुद ही कैलकुलेट किया था अभी, कितना आया था आपका 170 यूनिट्स एंड 130 यूनिट्स, ये आपने कैलकुलेट किया 170 यूनिट्स एंड 130 यूनिट्स, ठीक है। एक्चुअल हमारा गिवन ही है क्वेश्चन में 160 यूनिट्स एंड 140 यूनिट्स। प्लीज मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, ये ज़्यादा है, आपका फेवरेबल आना है 10, 120, ये आएगा आपका एडवर्स। क्लियर है? देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद कॉस्ट में क्या होता है, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज यूज़ करते हैं। सपोज करो हमारे जो ये आपने बेसिकली क्वेश्चन को समझ लिया कि भाई स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर लिया और एक्चुअल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से हमें रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में कई तरीके के स्विचेस लाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 यूनिट का दिया हो और ये 100 यूनिट का दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में चेंजेस आए जा सकते हैं। और भी कई चेंजेस लाए जा सकते हैं कि आपको टोटल वैल्यू दे दी हो, आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़े, या आपको यूनिट्स दी हो टोटल वैल्यू तो आपने रुपीज़ निकालनी है, या रुपीज़ दी हो वैल्यू दी हो तो आपको यूनिट्स निकालना पड़े। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कितना एग्जामिनर को कॉम्प्लिकेट करना है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोर्स को कवर करेंगे, एक ही प्लेस से कवर करेंगे और उसी से बार बार रिवीजन करेंगे।
और ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ, आई एश्योर्ड यू कि आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है। और जो क्रिटिकलिटी लेवल है वो डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं, कितना आप अपना थिंकिंग लेवल बढ़ा रहे हैं। अब आप मुझे बोलोगे मैडम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड व्हेन आई चेक कि आप वैल्यू से आप यूनिट नहीं निकाल पा रहे हो, या वैल्यू से आप रुपीज़ नहीं निकाल पा रहे हो, या बेसिक जो कुछ है टेक्निकल चेंजेस है वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी प्रैक्टिस से आपको आएगा, ठीक है। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आपको इसी को बार बार रिवाइज करना है और इसी पे कमांड करना है, फॉर्मुलेज पे कमांड करना है, और जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है उसी तरीके से बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर, ठीक है। सो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया हो आज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। नेक्स्ट सेशन में मटेरियल मिक्स वेरिएंस का एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।